हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, आज अपन कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था मौखल के बारे में, और मौखल की हत्या हो जाती है। मौखल की हत्या कर देता है चाचा मेरा और मेहता पवार, जो मौखल की हत्या कर देता है, और उनका ही पुत्र है कुंभा, जो राजस्थान के इतिहास में बहुत ही अच्छा शासक हुआ है। और इसका जो शासनकाल की अगर बात करें अपन, तो 1433 से लगाकर 1468 तक इसका शासनकाल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये आपको 268 पेज के नोट्स हैं, इसको आपको अगर परचेज करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। मात्र 15 रुपये की कीमत पर आपको 268 पेज के हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे। अभी दोस्तों अपन बात करते हैं आज कुंभा के बारे में। तो इतना आपको हमने बता दिया कि इसके पहले मौखल हमने पढ़े थे। तो मौखल की हत्या हो जाती है, चाचा मेहरा और मेहता पवार इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कुंभा के बारे में। तो कुंभा का जो शासनकाल है वो है 1433 से लगाकर 68 तक। मतलब इसका जो शासनकाल कितना है, 1433 से लगाकर 68 तक इसका क्या है, शासनकाल। और बहुत ही अच्छा शासक हुआ है कुंभा। और कुंभा के शासनकाल से राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा में कोई ना कोई एक क्वेश्चन उसकी उपलब्धियों से बनता है, या फिर इनकी उपाधियों से बनता है, या फिर इनके मतलब दुर्गों से बनता है। मतलब एक न एक क्वेश्चन तो पक्का इनके बारे में बनता ही है दोस्तों। इसके बाद आप क्या करवाएंगे कि जितना अगर मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलाएंगे और अपन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ अपन देखते हैं कुंभा के बारे में। जैसे कि रणमल कुंभा का क्या था, संरक्षण था। मतलब अब कुंभा का जो संरक्षक था वह क्या था, रणमल था। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता जो मौखल की हत्या कर दी थी, चाचा मेहरा ने, मेहता पवार ने और चाचा मेहरा और मेहता पवार ने हत्या कर दी थी, तो उनका बदला कुंभा ने लिया। तो पर किसकी सहायता से, रणमल की सहायता से। किसकी सहायता से लिया, रणमल की सहायता से। और दोस्तों, आपको और जो भी मतलब राणा लाखे के जो बेटे थे, राघव देव, क्या नाम था उनका, राघव देव। राणा जो लाखा था उनका बेटा, एक तो राघव देव था, एक था छुंडा। अब ये जो राघव देव और छुंडा तो मालवा चला गया था होशंग शाह के पास, और ये जो राघव देव था इनकी हत्या करवा दी थी। और ये हत्या किसने करवाई थी, रणमल ने करवाई थी। किसने, रणमल ने करवाई थी। जो सिसोदिया को क्या था, ये नेता था, इसकी हत्या करवा दी थी। और ये राघव देव छुंडा का क्या था, भाई था। तो इसी कारण से क्या हुआ था कि हंसाबाई था, हंसाबाई को संदेह उत्पन्न हो गया, और हंसाबाई ने मालवा जो चूड़ा पर अविश्वास होने के कारण चूड़ा छोड़कर चला गया था मालवा, और वहाँ से फिर वापस आता है। ये हंसाबाई के कहने पर वापस आ जाता है। उसके बाद जो रणमल होता है उनको भारमली की सहायता से मार दिया जाता है। भारमली रणमल को मारने में हेल्प करती है। भारमली इसकी सहायता से क्या कर देता है, वो रणमल की हत्या हो जाती, मतलब मार दिया जाता है भारमली की सहायता से। उसके बाद जो रणमल का बेटा एक जोधा होता है, क्या है, जोधा, वो भाग के चला जाता है और बीकानेर के पास एक कहोनी गांव है, क्या है, कहोनी गांव, वहाँ वह शरण लेता है। तो आपको पूछा जाता है कि जो रणमल का बेटा जोधा भाग कर जाता है तो बीकानेर के कौन से गांव में शरण लेता है, तो दोस्तों लेता है कहोनी गांव में वो शरण लेता है। छुंडा ने मंडोर, मारवाड़ की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया था। छुंडा ने मंडोर
जो मारवाड़ की राजधानी है, क्या है, मंडोर की राजधानी, उस पर भी अधिकार कर लिया था। ये दोस्तों अपन जितना भी पढ़ रहे हैं ये मतलब एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट जो पॉइंट होते हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन को डिटेल बताने वाले कुछ नहीं है, जितना एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी अच्छे जो पॉइंट होते हैं और जो बातें ये क्वेश्चंस बन सकते हैं उसी क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद एक संधि होती है, आपको याद हो तो, आवल बावल की संधि। कौन सी संधि होती है, आवल बावल की संधि। आवल बावल की जो संधि होती है वो होती है 1453 में। कब होती है, 1453 में। और ये आवल बावल की संधि क्या है, ये कुंभा और जोधा के बीच में होती है, कुंभा और जोधा के बीच। इस संधि में अपन ये जो शर्तें हैं और संधि की क्या क्या बातें थी उसके बारे में जानते हैं कि इस संधि में मारवाड़ जोधा को वापस दिया जाता है। जो मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था चूड़ा ने, तो वो क्या दिया जाता है, जोधा को वापस दिया जाता है। और सोजत पाली को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बनाया गया। ये पाली में एक सोजत जो गांव पड़ता है, सिटी पड़ती है, वो मारवाड़ और मेवाड़ की क्या है, सीमा रेखा बना दी। और जोधा की बेटी एक श्रृंगार देवी, क्या नाम था, श्रृंगार देवी का बेटा, श्रृंगार देवी की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी जाती है। कुंभा का एक बेटा था रायमल, और रायमल के साथ जोधा की बेटी जो श्रृंगार देवी होती है उनकी शादी हो जाती है। ये आवल बावल की संधि थी। और दोस्तों इसके बारे में एक आता है सारंगपुर का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध 1437 में होता है और ये होता है कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में। एक पक्ष में तो कुंभा होता है, दूसरा होता है महमूद खिलजी, मालवा का शासक। महमूद खिलजी कहाँ का शासक था, मालवा का। और युद्ध होने के कारण क्या थे, युद्ध क्यों हुआ, सारंगपुर का युद्ध जो 1436 में हुआ, तो इसके कारण क्या थे। कारण ये था कि मोहम्मद खिलजी ने मोगल के हत्यारों को शरण दे रखी थी। जो मोहम्मद खिलजी थे मोगल थे, जो राणा कुंभा के जो पिता मोगल थे उनके हत्यारों को इसने क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। तो युद्ध होना ही था। इस युद्ध में कुंभा जीत भी गया और जीत की याद में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि विजय स्तंभ कौन सी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया, तो सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो कुंभा और मोहम्मद खिलजी मालवा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, मोहम्मद खिलजी मालवा के साथ। और इससे पहले कौन सी संधि हुई थी, आवल बावल की संधि। कौन सी थी, आवल बावल की। किन किन के बीच हुई थी, कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी। और जो जोधा की बेटी श्रृंगार देवी थी उसका ब्याह किसके साथ हुआ, रायमल के साथ। रायमल किसका बेटा था, कुंभा का बेटा था। किसका था, कुंभा का। तो इस पर आपको विजय स्तंभ के बारे में याद रखना है कि विजय स्तंभ किसकी याद में बनाया था, तो ये बनाया था सारंगपुर युद्ध जीता था उसके बाद विजय स्तंभ बनाया गया था। फिर आती है चंपारनेर की संधि। ये कुंभा से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। दोस्तों अभी आता है चंपानेर की संधि। जो चंपानेर की जो संधि होती है 1456 ईस्वी में, 1456 में चंपानेर की संधि होती है। और किन के बीच होती है, अगर आपको पूछे कि चंपानेर की संधि किन किन के बीच होती है, तो ये कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी मालवा और कुंभा, ये दोनों तो एक थे। कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी था मालवा का शासक, और ये कुतुबुद्दीन शाह था गुजरात का शासक। और एक पक्ष में था कुंभा। ये दोनों एक साइड थे, ये दोनों ये कुंभा अकेला था। तो इन दोनों का जो मेन उद्देश्य क्या था कि कुंभा को कैसे भी कर हराना था। तो चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में होती है। और उसके बाद बदनौर का युद्ध, क्या है, बदनौर का युद्ध आपको पता है। बदनौर का युद्ध, और बदनौर वर्तमान में कौन सी जगह है, तो ये है भीलवाड़ा में। क्या है, भीलवाड़ा में।
और बदनूर का युद्ध भी होता है 1457 में। कब होता है? 1457 में। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया था और कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। उसके बाद आता है नागौर, मतलब नागौर, ये जो है नागौर में, तो दोस्तों जो नागौर है शम्स खां है ना, कुंभा की सहायता करता है और मुजाहिदीन कुंभा ने हराया था इसको। मुजाहिदीन को क्या करता है? कुंभा ने इसको हरा दिया था। और अभी दोस्तों नेक्स्ट अगली वीडियो में हम कुंभा की जो भी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।